हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमा दिया था, 1400 सहाबा मक्का के लिए निकले हुजूर के साथ उम्रा करने के लिए। सुनो, उम्रा करने के लिए निकले, एहराम पहन करके निकले, लेकिन मक्का के काफिरों ने बीच रास्ते में रोक लिया, कहा तुम उम्रा नहीं जा सकते, नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने बीच रास्ते में रोक लिया। 35 किलोमीटर मक्का बाकी है, सोचो 450 किलोमीटर का फासला है मक्का मदीना। मदीने से जो चल करके साहबा आए हों, तकरीबन 400 किलोमीटर चले हों, और उनको करीब मक्का के आकर के कह दिया जाए अब तुम नहीं जा सकते, उम्रा नहीं कर सकते, उनकी हालत क्या होनी चाहिए? सहाबा जोश में थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दें, हम इनके परखचे उड़ा दें। बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, खंदक भी हो चुकी थी, सारी जंगों में सहाबा ने अपने जौहर दिखा भी चुके थे। ये 6 हिजरी का मामला है, सन 6 हिजरी में हुदैबिया का मामला आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह नबूवत से देख रहे थे। आपने फरमाया नहीं, जंग नहीं चाहता मैं, इसलिए कि हम हालत एहराम में है, हालत एहराम में हम जंग नहीं चाहते। हुजूर ने सुलह की बात कर ली मक्का वालों से, वो बज़ाहिर दब करके सुलह लग रही थी, तो उसमें हजरत उमर सबसे ज्यादा बेकरार थे, सबसे ज्यादा बेकरार। साहबा से वो बार बार पूछते थे क्या हम अकबर नहीं, हमको जंग की इजाजत क्यों नहीं मिल रही है? ये मक्का वालों को हम बराबर बता देंगे, आज तो हम 1400 की तादाद में है, बदर में तो सिर्फ 313। हुजूर क्यों नहीं इजाजत दे रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, नहीं मैं सुलहनामा लिख रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर आए, हुजूर के बाजू पकड़ करके जोश में पूछने लगे, आका क्या हम हक पर नहीं हैं, क्यों आप इजाजत नहीं दे रहे? हुजूर ने फरमाया उमर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। हजरत उमर बेकरार थे, ये नाफरमानी नहीं, बेकरारी आपकी जो थी वो फर्दे जिहाद में थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कोई उम्रा से रोक सकता है, इस बात की बेकरारी थी। हजरत उमर ने ये सोचा कि अबू बकर को मना लूं, अबू बकर मान गए तो रसूलुल्लाह को भी ये मना लेंगे। हजरत अबू बकर के पास आए, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने जोर से कहा, ए अबू बकर आप नहीं देख रहे हम 1400 की तादाद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह लिख रहे हैं मक्का वालों के साथ सुलह, वो भी ऐसी सुलह कि हमारी उसमें इज्जत नहीं है। मक्का वाले ऐसी सुलह लिखा रहे थे कि जिसमें उनके ही फायदे थे, मदीने वालों के फायदे नहीं थे। हजरत उमर बार बार कह रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक को जला लाया, उनके हाथ झटक दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा इल्ज़म ग़र्ज़क या उमर, ऐ उमर अपना होश संभाल, तू किसके फैसले पर बात कर रहा है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग कहें तो जंग है, सुलह कहें तो सुलह है। मेरा ईमान है कि रसूल जो करते हैं वो अपनी तबीयत से नहीं, वो वही इलाही से करते हैं। हजरत उमर ने कहा उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ईमान क्या है, रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना, ये सिद्दीक अकबर से सीखो। उस सुलह को हजरत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात थी, बात थी। मेरे अजीजों, अगर इन्हीं पर पूरी बात खत्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत की उमूर को संभाला, और आपकी उम्र मुबारका 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारका थी। ठंडियों की वजह से आप गौसल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था, जमादिल आखिर की 18 तारीख थी, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है, मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हजरत उस्मान थे, हजरत अली थे, हजरत उमर थे, हजरत तलहा थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं, ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ऐ मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। देखें खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं, वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे, आखिरी वसीयत ये करते हैं मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाजा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाजा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और खबरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन न करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाजत मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाजत मांगता है, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दें तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर दें। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहां भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत, कब्र वाले से कैसे इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं, ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है।
सहाबा का कीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद, तजहीज तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक सहाबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। सहाबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं साहबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अथर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ को कौन नहीं पहचानता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाज़त के बाद दफन किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अज़ीज़ों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में हैं तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक़ होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुज़ूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूंगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निजाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं, वजीरों की कुर्सियां भी खाली होती। बादशाह जब तक बैठा है वजीर भी बैठे हुए हैं। जब तक बादशाह कुर्सी पर है वजीर भी हैं। वजीरों का अगल बगल होना भी इस बात की अलामत है कि निजाम सल्तनत चल रहा है, निजाम सल्तनत चल रहा है। ऐ लोगों, तुम किस खाम ख्याली में हो? क्यों किसी की जय विजय पुकारते हो? क्यों किसी को बादशाह तस्लीम करते हो? अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब थे तब वो शाह थे, वो बादशाह थे। अपनी कब्र अथर में जब गए तो एक पहलू में सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं और आगे के पहलू में उमर फारूक लेटे हैं। ये इस बात की अलामत है वजीर अब भी अगल बगल हैं और बादशाह अपनी कुर्सी बादशाहत पर कायम है। वो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तक ये कब्रों का मंजर कायम रहेगा समझना रसूलुल्लाह की बादशाहत कायम रहेगी। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। मेरे अजीजों, उस नबी का दौर खत्म नहीं हुआ, उस नबी का दौर अब भी बाकी है, उस नबी का दौर अब भी बाकी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने मशवरे से, जो 6 सहाबा थे, मशवरे से बिल इत्तिफाक सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में बैत कर ली। ये जमादिल आखिर का महीना था, 13वीं हिजरी थी। यहाँ से हज़रत उमर फारूक ने निज़ामे खिलाफत को संभाला। आपका दौर इतना सुनहरा है, इतना सुनहरा है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, इज्जो शान अदालत पे लाखों सलाह। अजीज़ान गिरामी, उस उमर की हम बात करने चले हैं जिसके मुतालिक मेरे नबी ने खुद फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान उस रास्ते पे नहीं आता है। जहाँ तक उमर की खुशबू जाती है शैतान उससे दूर भागता है। लौकान बादी नबीयन लकान उमर इब्न खत्ताब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो उमर इब्न खत्ताब होते, लेकिन मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुबान पाक ऐसे मशवरे होते थे। कई मर्तबा का मामला ऐसा है, लोग अलग अलग मशवरे देते, हज़रत उमर जो मशवरा देते थे उसी के मुताबिक कुरान की आयत आ जाती थी। अल मुवाफ़िक़ु रअयिही लिल वही वल किताब, आपका लक़ब दिया गया। पर्दे के मामला जो आए औरतों पर, ये हज़रत उमर के मशवरे से आए। अजान देने के जो अल्फाज हैं ये हज़रत उमर के मशवरे से हैं। ये तमाम मामलात में हज़रत उमर ने खुद मशवरा दिया था और अल्लाह ने हुक्म भी वैसे ही नाजिल फरमाया। और हदीस में ये मिलता है कि उमर की जुबान पर अल्लाह के कलमे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सदाकत है, जो हक़ानियत है, वो हज़रत उमर फारूक की जुबान पर कायम होती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल खिलाफत के इस निज़ाम को संभाला। कितने? 10 साल। लेकिन आपका निज़ाम ऐसा था, आज पूरी दुनिया में लाखों उमर होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आप उमर कहोगे तो जहन पहले उमर इब्न खत्ताब की तरफ जाएगा। लाखों उमर आए गए उसके बाद, लेकिन सिर्फ अगर उमर कहोगे या उमर फारूक कहोगे, किसी का जहन दूसरे उमर की तरफ नहीं जाता, उसी रसूल की उमर की तरफ जाता है। अपने तो अपने गैरों ने भी मिसाल थी, गैरों ने भी मिसाल थी हिंदुस्तान की। यहाँ पर गांधी जी को आप कौन नहीं जानता? नहीं जानोगे तो विटामिन एम भी नहीं रख सकते। गांधी जी ने खुद अपने तहरीर में लिखा है, मौजूद है ये बात,
मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं कि मेरे पास हमारे पुराने लोगों की तारीख पेश करने के लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि जिन भगवानों का तज़किरा आज किया जाता है, गांधी जी ने कहा मुझे मालूम नहीं वो हकीकत में थे भी कि नहीं थे। ये मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तो गांधी जी को आरएसएस वाले नहीं मानते। हाँ, साफ बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि मुझे मालूम नहीं कि हमारे मजहब की जो शख्सियात हैं वो हकीकत में थी भी कि नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अब कायम होगी तो जो भी संभालेगा मैं उसको दो नाम दे सकता हूं कि उनकी तरह संभालो, एक अबू बकर दूसरे उमर का। कहा कि ये दो नाम खाली ख्याली नहीं है, फील्ड पर थे और करके दिखाया। गांधी जी पढ़े लिखे आदमी थे और हिस्ट्री के वो शौकीन भी रहे, जिसकी वजह से तारीख में इस तरह की दिलचस्पी थी। इन शख्सियात का हवाला क्यों दिया, कुछ लोगों ने पूछा भी। कहा कि निज़ाम खिलाफत, निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी पर बैठे और किसी किले की फसील पर चढ़ करके सिर्फ चिल्लाए। ये निज़ाम हुकूमत संभालने का मतलब नहीं है। निज़ाम हुकूमत संभालना अगर चाहते हो, तुम्हें अगर कुर्सी पर बिठाया गया है तो दूसरी सबसे बड़ी तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, वो ये दो खलीफा की जिंदगी में देखो। हज़रत उमर कहते हैं मैं ढूंढ करके गरीबों की मदद करना चाहता था, जो बेकस है, जो मजबूर है। मुझे मदीने में एक बूढ़ी ऐसी मिली जिसका कोई नहीं था, वो गरीब भी थी, लाचार थी। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सोचा इस बूढ़ी की खिदमत करूंगा इसके घर में जा करके, लेकिन किसी को पता ना चले। हज़रत उमर कहते हैं मैं सुबह जब गया उसके घर पर, उसके घर का कचरा पूरा साफ था, बर्तन धोए हुए थे, उसका बिस्तर झाड़ा हुआ, लेकिन वो औरत अपने बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थी, बूढ़ी औरत थी। हज़रत उमर कहते हैं दूसरे दिन मैं गया, फिर साफ सुथरा था। ये बूढ़ी औरत कैसे काम कर जाती है अपने घर के। तीसरे दिन वो कहते हैं मैं फजर की नमाज से पहले छुप कर देखना चाहता था यह औरत अपने हाथों से कैसे घर की सफाई करती, लेकिन वो कहते हैं मैं चौंक गया। दरवाजे पर एक कोई शख्स आया, कंबल ओढ़े हुए, जल्दी जल्दी झाड़ू झाड़ रहा है, बर्तन मांज रहा है, बिस्तर सलीके से लगा रहा है। अजान हुई और फौरन बाहर निकला। हज़रत उमर कहते हैं मैं इस पुर असरार खादिम को देखने के लिए आगे बढ़ा, कंबल उठाया तो वो सिद्दीक़ अकबर थे, खलीफतुल मुस्लिमीन, वक्त का खलीफा। इसीलिए तो खैरों ने मुतासिर होकर के कहा दिन में अगर वो निज़ाम खिलाफत संभालते थे तो रात को अपनी रियाया की खबरगिरी भी करते थे, रात को अपनी रियाया की खबरगिरी करते थे। यही हाल सैयदना उमर इब्न खत्ताब का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गश्त करते थे मदीने की गलियों में। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुल्के शाम से वापस आ रहे थे, हज़रत उमर एक घर के पास रुक गए। उस घर की औरत जानती नहीं थी। हज़रत उमर इस तरह से अजनबी लोगों को पूछते भी रहते थे। ये फोटो मीडिया और सोशल मीडिया का दौर भी नहीं था कि हर बादशाह का रोजाना फोटो छपना लाजिम हो, नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग चेहरे से भी नहीं वाकिफ होते थे। हज़रत उमर वहाँ रुक गए, उस खातून से पूछा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब के बारे में जानती हो? वो कहती हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन मेरी उसको खबर नहीं, मेरी उसको खबर नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ तक उसका गल्ला पहुंचा नहीं है, मेरे घर में भी फाका है। हज़रत उमर ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन वो मदीने में रहता है, तेरे तक खबर कैसे पहुंचेगी, इतनी दूर तो रहती है मुल्के शाम के रास्ते में। उस बूढ़ी औरत ने कहा अगर उसको यहाँ तक की खबर नहीं पहुंच सकती तो उसे खलीफा भी नहीं बनना चाहिए। अगर इतने दूर की किसी गरीब की खबर उसको नहीं पहुंचती तो उसे खलीफा भी नहीं होना चाहिए। हज़रत उमर उस रात इतना रोए कि उनकी दाढ़ी भीग गई। सच कहा इस खातून ने, गए बाजार से सामान खरीद कर अपने कंधे पर उठा लाए और उस औरत के घर पहुंचाया। एक घर मदीने का ऐसा भी आपने देखा जहां रात को औरत अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी और हांडी में कुछ जल रहा होता था, आग लगी है, हांडी में पकने की आवाज आती। हज़रत उमर देख रहे थे, आवाज सुन रहे थे, बच्चों को माँ कह रही सो जाओ सो जाओ, बच्चे कह रहे माँ तो रोजाना यही बोल के सुलाती है, 2 दिन से पक रहा है, कब पकता है, हम रात को भूखे सो जाते। हज़रत उमर दस्तक देते हैं, उस घर वाली से पूछते हैं क्या मामला है? कहा घर में कुछ भी नहीं। फिर ये हांडी में क्या है? कहा पानी और पत्थर रखे हूं बच्चों को बहलाने के लिए, कि इसी आस में सो जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे इसकी खबर नहीं हुई। बैतुल माल में गए, पूरा थैला उठाया आटम का, अनाज का, अपने कंधे पर लेकर निकले। उनके गुलाम ने कहा ये हमें दे दें, हम लेकर चलते हैं। सख्ती से कहा क़यामत के दिन क्या तू मेरे अमाल का बोझ उठा पाएगा? मुझे उठाने दे। लेकर क्या है, नकाब बांधे हुए थे अपने चेहरे पर। उस खातून से कहा मैं रोटियां पकाता हूँ। घर में दाखिल होकर आटा गूंधा, रोटियां पकाई, बच्चों को जगाया, उनका मुंह धोया और रोटियां उन्हें परोसने लगे। वो खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा तुझ जैसा फरिश्ता अल्लाह ने उतारा है, मेरे घर कई दिनों के बाद ग़िज़ा आई है। उस खातून से हज़रत उमर ने पूछा उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उमर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है बहुत नेक है, खलीफा रसूल है, लेकिन क्या करूं, मुझ जैसी गरीब की फरियाद शायद उस तक नहीं पहुंची। अगर मेरे बच्चे भूखे मर गए तो मैं क़यामत के दिन ये शिकायत ज़रूर करूंगी।
हजरत उमर हिचकियां लग गई, जोर से हिचकियां आ गई हजरत उमर को। वो खातून कहने लगी, मेरे भाई तुझे क्यों इस बात का खौफ है, तुझे क्यों इस बात का डर है, तू क्यों रो रहा है? हजरत उमर जिनकी आंखें लाल हो चुकी थी, गम की वजह से बदन पे कपकपी थी, नकाब हटाया, उस खातून को कहा, उमर इब्ने खत्ताब मैं ही। वो खातून मचल गई और कहा, ऐ रब्बे-जुल जलाल तू गवाह हो जा, मैं उमर की यहाँ पर भी गवाही देता हूँ और क़यामत के दिन भी गवाही दूंगी कि अगर किसी गरीब की खबरगिरी कोई कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। 1 साल पूरे मदीने में कहता गया, वो पूरे साल तक हजरत उमर फारूक ने सालन नहीं खाया, सालन नहीं खाया, रोटी को पानी में भिगोते थे, खाते थे। लोग कहते थे आप क्यों नहीं खा रहे हैं, आप खलीफा हैं? कहते थे कहत का दौर है, पता नहीं कौन भूखा है और कौन खाया है, मैं उस वक्त तक नरम नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पूरी रियाया खुशहाल ना हो जाए। हजरत उमर का ये निजाम था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए, सिर्फ 2.5 साल के बाद, सिर्फ 2.5 साल की खिलाफत के बाद मदीने के हालात ये थे मेरे अजीजों, मदीने वाले अपनी ज़कात लेकर बाहर आते थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं, सब ज़कात देने वाले थे। सिद्दीक़ उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना कैपेबल कर दिया था, हज़रत मुआज़ बिन जबल यमन से वहाँ का माले गनीमत मदीने में भेजते हैं हज़रत उमर के पास कि मदीने के गुरबा और मसाकिन में ये बांट दें। बहुत माल आया था, हज़रत उमर ने वो ज़कात के माल को हज़रत मुआज़ बिन जबल पर ये कह करके वापस कर दिया, मदीने में अब कोई फ़कीर नहीं रह गया, सब ज़कात निकालते हैं, इसका कोई मुस्तहिक नहीं, यमन में ही बांट दो। हज़रत मुआज़ ने फिर दोबारा भेजा कि यमन में भी कोई फ़कीर बाकी नहीं है, जो थे उनको बांटने के बाद ये भेजा गया है। हजरत उमर ने वो माल दूर के किसी मुल्क भेजा जहां फुकरा व मसाकिन से ये निज़ाम अदल अगर कोई कायम कर सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है रज़ियल्लाहु ताला। और जानते हैं पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए हजरत उमर के वो काम जो आज भी दुनिया उनकी प्यासी है। और पार्लियामेंट के लॉ बनाने वालों के लिए मेरा चैलेंज है, उमर इब्ने खत्ताब के बनाए हुए कवानीन को छोड़कर आज पूरी दुनिया की किसी पार्लियामेंट में मुकम्मल लॉ कोई बना ही नहीं सकेगा, इसलिए कि जराइम के कवानीन, बच्चों के कवानीन, औरतों के कवानीन, बूढ़ों के कवानीन, सबके कवानीन सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने मुरत्तब किए। और जानते हैं ये लेआउट बनाने वाला सिस्टम, डेवलप करने वाला सिस्टम, सिटी बनाने का प्लान सैयदना उमर फारूक का दिया हुआ है। सबसे पहले बसरा और कूफा आपने बनाया था, यानी मास्टर प्लानिंग के साथ सिटी बनाई गई। रोड बनाने का सबसे पहला काम हजरत उमर फारूक ने किया है। तारीख सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने कायम की। बैतुल माल का निज़ाम सबसे पहले हजरत उमर ने कायम किया है। मस्जिदों के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमामों के लिए तनख्वाह का सिस्टम हजरत उमर फारूक ने कायम किया है। और इतना ही नहीं, अदल का हाल तो ऐसा था कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं, किसी के साथ कोई रियायत नहीं, चाहे वो कोई भी हो। मिस्र के गवर्नर के बारे में लोगों ने सिर्फ इतना कहा कि इनके यहाँ बहुत कीमती घोड़ा है, बहुत पैसों का घोड़ा है और इनका लिबास बहुत महंगा है, ये गवर्नर हैं। हजरत उमर के पास ये शिकायत आई, उनको बुलाया और बुला करके कहा तू रियाया के साथ क्या करने के लिए तुझे भेजा गया? वहाँ के पैसों से तूने कीमती घोड़ा खरीदा, कीमती लिबास पहना। वो उनकी गवर्नरी को माजूल करके 100 बकरियां खरीद करके उनको दिया कि अब जिंदगी भर ये बकरियां तू चराएगा। बकरियां चराने पर गवर्नर को रख दिया। ये उनके मामलात में फिर कोई कुछ नहीं कह सकता था। बड़े बड़े सहाबा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को माजूल कर दिया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैफुल्लाह कहा जाता है, जिस जिहाद में भी वो जाते थे फतह होना लाजमी हो जाता था, ये तो सबको मालूम है। हजरत खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में इतनी जंगें की हैं, कोई जंग में शिकस्त नहीं हुई। उनका ये फख्र था, जब जिहालत में थे ना, इस्लाम नहीं लाए थे, वो जंगे ओहद के सिपह सालार बन के आए थे, उसमें भी उनको ही फतह मिली थी। कहते कुफ्र की हालत में भी अल्लाह ने फतह ही दी थी, इस्लाम में आए तब भी अल्लाह ने फतह ही लिखी थी। हजरत खालिद बिन वलीद एक ऐसे जर्नेल का नाम है जिसका नाम कयामत तक कायम रहेगा, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिपह सालारी से उनको माजूल कर दिया था। सस्पेंड करना मामूली बात नहीं, लेकिन हजरत उमर क्यों करते थे जानते हैं? बाज लोग इसको नुक्ताचीनी करते हैं, हजरत उमर इसको हटाए उसको हटाए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कुछ लोग सिफारिश लेकर के आए, खालिद बिन वलीद के बगैर जिहाद का मैदान कैसे होगा? उनको आपने माजूल किया, कहा माजूल किया हूं, लेकिन सिपाही बन करके वो जाएंगे, सिपाही बन करके जाएंगे, सिपाही सालार कोई और होगा। साहबा ने पूछा इस फैसले को लेने में कोई हिकमत है अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह अल्लाह तवक्कुल देखें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा हाँ जरूर हिकमत है। मैं मुसलमानों को यह बताना चाहता हूं कि कोई जिहाद, कोई जंग खालिद बिन वलीद की वजह से फतह नहीं होती, अल्लाह की मदद से होती है। सारे लोग ये डिपेंड होकर के ना बैठ जाएं कि इसी की वजह से होती है। मैं इस उसूल को तोड़ना चाहता हूं, फतह जो मिलती है वो अल्लाह की तरफ से होती है।
ये यकीन देना था, बस इसलिए मैंने माजूल किया है। और यकीन तवक्कुल ऐसा, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किताबों में लिखा है, मिस्र के गवर्नर उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरिया नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था, हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहाँ आ गई तो लोगों ने वहाँ के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, सहाबी थे, उनसे पूछा हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाजत दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा मैं तो ये काम नहीं करूंगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरिया नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाएगा ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है, दरिया भी बातचीत करता है। हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरिया नील के लिए। मैं कहता हूँ ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा, 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें, इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने ये वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा देगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरियन सी आज भी मौजूद है, बहर मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए। दरिया सामने, समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नल साहबी थे, सिपाही सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। उस साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है, कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपाही सालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपाही सालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया, किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक न लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़े हमने। दी अज़ानें कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हज़रत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई, उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हज़रत उमर फारूक के पास। आदिल, वो अदल की पैकर जो निज़ाम रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करता। हज़रत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना,
एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था। उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे, लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन है, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा, ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करे। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा, ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाएं। हज़रत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहाँ मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हज़रत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हज़रत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता बादशाह को आम आदमी मारेगा? हज़रत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निज़ाम रसूल है, ये निज़ाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमत से नहीं है, ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती है, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हज़रत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हज़रत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत उमर ने जलाल में कहा इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निज़ाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाज़ों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि ये हद की अदालत है, अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हो। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम रियाया, हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो जमीर फरोश होते हैं, जमीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था, हमारी कोर्ट जितनी थी यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी। इसलिए कि ये दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी,
जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पखाने होते थे, वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा, इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये आप शगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामला चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा, और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे, उसको खत्म करके ये नए संविधान की बात करने जा रहे हैं। चंद दिनों के बाद ये वोटिंग पावर भी खत्म करने की बात करेंगे। तुम सबको वोट देने का भी हक नहीं होगा, ठहरने की, उम्मीदवार होने की बात तो दूर है। मैं इस निजाम की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करता हूं और मजम्मत करता हूं, मैं मजम्मत करता हूं। हमारे लिए वही भारत और वही हिंदुस्तान अच्छा है जो हमारे बड़ों ने अपने खून की कुर्बानी से आजाद किया है। आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं कास्टिज्म के पर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहां पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी, एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की मां थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार कर रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद, किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना था, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है, दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वह औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे देते। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया, काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था, खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो, मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दो। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई, नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा, अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था, यादल के तकाजे थे। वो उमर इब्न खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाकयात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ऐ मेरे अजीज भाइयों, अपने घर में भी आदल करना सीखो, जहां तुम्हें अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया अदल के साथ पेश आओ। अपने मजदूरों के साथ अदल करो, अपनी बीवियों के साथ अदल करो, अपने बच्चों के साथ अदल करो। याद रखो क़यामत के दिन तुमसे सब चीजों का सवाल होगा। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों में से अगर किसी के साथ ऊंच नीच किया तो सारे तुम्हारे अमाल इकारत हो जाएंगे, गैरत हो जाएंगे। एक बच्चे के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते, सारे के साथ
बराबर का सलूक करो। अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो फरमाया गया अदल का तकाजा पूरा करो। माँ बाप अगर दोनों हैं तो दोनों के साथ अदल का तकाजा पूरा करो। ये नहीं कि माँ की तरफ झुकाव हो गया बाप को गालियां देता है, या बाप की तरफ हो गया माँ को कोसता है। ना, सबके साथ अदल इस्लाम सिखाता है। तुम अगर किसी कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो, मजदूरों के साथ अदल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इससे भी तुम्हारा सवाल होगा। अदल इस्लाम सिखाता है। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पाक से हमें मिले हैं। मेरे अजीजों, मुझे वक्त ताखीर से यहाँ तक पहुँच चुका है और मैं समेटूंगा तो मैं समझता हूँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और मैं कतान ये नहीं चाहता कि उन बुजुर्ग हस्तियों के साथ जहाँ एक ज़ुन्नूरैन है तो दूसरा हैदर कर्रार है, जिनकी ज़ात 2 जुमलों में कंप्लीट नहीं हो सकती, 2 बातों में मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ी सी कुर्बानी के साथ कल की एक और रात हम इंशाअल्लाह इन खुलफा की ज़िंदगी पर गुफ्तगू करेंगे। इसलिए कि मेरा मामूल तो ये था कल का दिन मैंने पूरे अहले बैत के लिए वक्त करना था, लेकिन खुलफा राशिदीन की बात के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहले बैत अताहार की भी ज़िंदगी हम जिक्र करेंगे। इन 2 हस्तियों की मैंने मुख्तसर झलकियाँ आपके सामने रखी। खुलासा कलाम, ज़िंदगी में 2 बातें आज लेकर के जाओ, एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये जिंदगी में आ गई तो समझ लो इकबाल ने क्या कहा जानते हैं? शायर मशरिक करते कहते हैं सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मतलब यह है जिसके अंदर 3 चीजें आ गई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, तो फिर कोई उसे फिक्र की जरूरत नहीं। अब कौम उससे इमामत का ही काम लिया करेगी, इसलिए कि वो हर एक का इमाम बनने के काबिल होगा जिसके अंदर ये 3 चीजें आ गई, सदाकत, अदालत और सखावत। आज इन 3 चीजों के ऊपर मेहनत करो मेरे अजीजों। सदाकत का तकाजा ये है हक बोलो, हक पर कायम रहो। हक बोलने के लिए किसी से खौफ ना खाओ, जब तक जुबान चल रही है बोलो। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा मजहब, मेरा मसलक यही है। मैं हुसैनी हूँ, हक गो हूँ, मैं हुसैनी हूँ, वफादार हूँ, मैं हुसैनी हूँ, शुजाअत का अलंबरदार हूँ। ये हमारे नारे होने चाहिए। मैं हुसैनी हूँ, यजीद के हाथ में हाथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, हुकूमत के दबाव में आने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, जुल्म का साथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, मजलूमों के साथ रहने वाला हूँ। इसी तरह आप सब ये भी नारा लगाएंगे, मैं सिद्दीक की सदाकत का अलंबरदार हूँ। बात 50,000 के मजमे में भी वही करूंगा और 5 लोगों के मजमे में भी वही करूंगा। अगर 5 मुसलमान हैं तब भी मैं कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। तख्त पर मुझे बिठाया जाए तब भी कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। यह सिद्दीक का मिजाज हमें देता है। सिद्दीक की जात से जो मिजाज हमें मिलता है वो ये है, अगर तुम तख्त पर बैठो तब भी ये कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और अगर तुम अपने घर में हो तब भी कहो अल्लाह सबसे बड़ा है। और उमर का मिजाज क्या कहता है जानते हो? एक बार आपको लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था। अल्लाह अल्लाह, आप रो पड़े। सारे लोगों को जमा किया, एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए, खुतबा दिया, रोने लगे। ऐ मुसलमानों, आज तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूँ, मेरी जात क्या है। मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ। आपके बाप का नाम क्या था? खत्ताब। हज़रत उमर कहते हैं मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ जिससे बचपन में 2 बकरियां भी नहीं संभाली जाती थी। मेरे बाप मुझको 2 बकरियां देकर भेजते थे, मैं उन्हें संभालने के लिए जाता, कभी एक इधर भागती कभी वो उधर भागती। मेरे बाप बड़े सख्त थे, मुझे घूंसे मारते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे। मैं बारहा मेरे बाप की मार खाया हूं, मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। और आज हालत यह है 25 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा उमर फारूक की ज़मा में हुकूमत है। मजाल है मुल्क के शाम में कोई आवाज उठा सके, मजाल है कोई यमन में आवाज उठा सके, मजाल है कोई मिस्र में आवाज उठा सके, मजाल है कोई इराक में आवाज उठा सके। किसी की आवाज नहीं उठती। बैक वक्त इस जमाने की 7 कंट्रियों को तन्हा मदीने में बैठ करके वो देख रहे थे। निहावंद में जंग हो रही है, निहावंद में जंग हो रही है। एक साहबी सारिया, उनको उमर फारूक मस्जिद नबवी में खिताबत के दरमियान पुकार कर कहते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। मदीने में हजरत उमर फारूक जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं और पुकार रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ। मस्जिद में बैठे हुए किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 महीने के बाद वो लश्कर निहावन से आया, पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? हजरत सारिया उस जंग के सिपह सालार थे, कहते हैं करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, हम लुट जाते। जुम्मा का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त पहाड़ों के ऊपर से हमें आवाज आने लगी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आओ। हम उस आवाज को लब्बैक कहते हुए चढ़े, अल्लाह ने हमें फतह याबी अता फरमाई। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान कहते सारिया तुझे मालूम है ये आवाज किसी और की नहीं, वो मदीने से बैठकर उमर फारूक ने तुम्हें पुकारा था। जब रसूलुल्लाह का ये गुलाम, रसूलुल्लाह के ये गुलाम मस्जिद नबवी
नबी के मिंबर से आवाज दे करके मुल्क शाम के निहावंद में मदद कर सकते हैं तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। ये हमारा अकीदा है। बरेली के इमाम ने जो अकीदा दिया वो बरेली का नहीं, वो मदीने का अकीदा है, वो मदीने का अकीदा है, वो सहाबा का अकीदा है। बात मैं ये कह रहा था, हज़रत उमर ने क्या मिजाज दिया जब आपको अमीरुल मोमिनीन पुकारा गया। उन्होंने कहा मैं वही खत्ताब का बेटा हूं जिससे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, आज 25 लाख किलोमीटर मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर में तनहा संभालता हूं। जानते हो ऐ सहाबा, ऐ ताबईन, ऐ मोमिनीन, किस वजह से? इसलिए कि पहले मैं खत्ताब का बेटा था, अब रसूल का गुलाम हूं। जब से मेरी निस्बत रसूलुल्लाह से है, हर चीज अल्लाह ने मेरे ज़ेरे नगी की है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें। सहाबा का जो अकीदा था, है मुसलमानों तुम भी वही पुकारो। आज मैं भी बबंगे दुहल ये कहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी जात क्या है, मुझे कौन जानता है। आज अगर इतना सारा मजमा मुझे सुनता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी निस्बत हदीस रसूल से है। रसूल करीम